नमस्कार साथियों, अंजिम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर आपको अपडेट दे रहा हूं। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि हमें छात्रवृत्ति मिली नहीं है, मिल रही है या नहीं मिलेगी, और एक मैसेज भी आ रहा है, उसका भी मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आगे क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में भी अपडेट दूंगा। 15 तारीख है जो उन्होंने लास्ट तारीख जो माना था 15 अप्रैल को, वहाँ तक आपको है जो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। अब वो डेट निकल जाने के बाद क्या अपडेट है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, अंजिम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत जो मिलने वाली छात्रवृत्ति हैं, जो कि सालाना 30,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति ये फाउंडेशन देता है। ये फाउंडेशन सरकार के द्वारा कोई नहीं है, ये खुद का फाउंडेशन है और वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये छात्रवृत्ति प्रदान करता है। फॉर्म बहुत सारे बालिकाओं ने भरा था, लेकिन हर बालिका तक ये छात्रवृत्ति पहुंचना नामुमकिन होता है। जो उनकी जो गाइडलाइन है, पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार ही आपको छात्रवृत्ति मिलती है। अब इस पॉलिसी के अंदर यानी कि उसके नियमावली में उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है इसके बारे में स्पष्टता के तौर पर वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं डाला है। एक आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी पॉलिसी के अंदर जिनके ज़्यादा परसेंटेज हैं उसके आधार पर इन्होंने चयन किया है, और जिनके परसेंटेज कम हैं तो उनको एक बार चयन करने से रोक लगा दी गई है, यानी कि रोक दिया गया है। तो आप निश्चित रहिए, छात्रवृत्ति जरूर मिलेगी यदि आपका चयन हो गया है। और चयन होने के बाद में आपने जो स्टेटमेंट वगैरह डाल दिए हैं, सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर दिए हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगी। वो सिग्नेचर अपलोड करने की तारीख 15 अप्रैल थी। उस तक आपने यदि अपलोड वगैरह कर दिया है, सो सबमिट कर दिया है, तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी और हर साल मिलेगी। और अगले साल आपकी क्या प्रोसेस रहेगा उसको लेकर भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जो अभी 12th यानी 12वीं कर रखी हैं और बीए के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी जुड़े रहिए, उसको जोड़िएगा, ताकि अगले साल जो भी अपडेट आएगी तो वो स्टूडेंट इसमें जो फॉर्म है वो भर सकें। तो उनको भी इसमें जुड़ना है, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने जो आवेदन किया था उसके मोबाइल के अंदर एक SMS आ रहा है, जो कि मैं आपको उसका अपडेट देना चाहूंगा। जो आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, मैसेज आया है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन APS नंबर हैज बीन नॉट अप्रूवल, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अस अंजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप। यानी कि इसका अर्थ होता है कि हमें खेद है, आपका अंजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप आवेदन चयनित नहीं हो सका। आवेदन हेतु रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद। यानी कि इस प्रकार के मैसेज जो ये फाउंडेशन भेज रहा है, इसका मतलब आपका जो आवेदन है वो उन्होंने निरस्त कर दिया गया है, यानी कि छात्रवृत्ति के लिए आपका चयन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगली साल क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में भी मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। और जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो आप निश्चित रहिए, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, 30,000 मिलेगी। BA कर रहे हो, ये 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हो तो 3 साल तक मिलेगी। 5 साल का कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो तो 5 साल मिलेगी। अगला साल क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में मैं आपको समय समय पर आपको सूचना देता रहूँगा। समय का कुछ ऐसा होता है, आपको समय पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसको लेकर आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने भी अपलोड डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट वगैरह कर दिया है तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, देर सवेर मिलेगी, क्योंकि आपके पूरे डॉक्यूमेंट की अच्छे से रिव्यू हो रहा है। रिव्यू होने के बाद आपको ये छात्रवृत्ति वहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आप जिन को छात्रवृत्ति मिली है उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप और स्टूडेंटों को जोड़िएगा। एक हेल्प के तौर पर मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उनको भी ये छात्रवृत्ति हेल्प के रूप में मिल सके।
बाकी आपको पैसा किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है, ना कंप्यूटर को वाले को देना है, ना किसी ई मित्र वाले को देना है, ना किसी को भी पैसे 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। ये पैसा आप स्वयं का है, आपके पास ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी ये जानकारी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको देने तक रही हैं। जिनको ये सूचना मेरी अच्छी लगी हैं तो आप अपने दोस्तों को साथ ये सूचना साझा करें। लेकिन एक ये है कि ये जो अंजिम प्रेमजी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना वाकई एक अच्छा प्रयास इस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इससे जो गरीब बालिकाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन कुछ आर्थिक तंगी की वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हर साल ये जो छात्रवृत्ति प्रदान करता है, ये अगले साल 2026 के अंदर भी ये छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इसको लेकर मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा, तो आप जुड़े रहिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ तमाम राज्यों के अपडेट मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। इस साल कुछ स्टेटों ने है वो जो छात्रवृत्ति के तौर पर चुना था। अगली साल कौन कौन से राज्य इस स्कॉलरशिप के साथ चयन होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये अपडेट उन विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित हो रहा है जो ये वाकई ये छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि कुछ हेल्प मिल जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और ये फाउंडेशन के द्वारा छात्रवृत्ति आपको देना वाकई एक अच्छा उल्लेखनीय कार्य है। और कोई समस्या आपको इसको लेकर आ रही है तो कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, वहाँ आपको मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। ऑल दी बेस्ट, पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए, क्योंकि अपना उद्देश्य है, हमारा एक लक्ष्य है कि हम सफल हो और अपने जीवन के अंदर तरक्की करें। हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल सकें, हम समाज के अंदर अपना कुछ योगदान दे सकें। वही शिक्षा हमारे लिए उपयोगी है जो समाज के अंदर अपने कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, सहयोग दे सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।